नमस्ते दोस्तों, कैप्टन विराट दिस साइड और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मर्चेंट नेवी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्ताना, जब आप समुद्र के बीच में एक छोटे से शहर जितने बड़े जहाज में होते हैं तो सही से बात करने के लिए सही तरीके का होना बहुत जरूरी होता है। सोचो इंजन रूम में कोई दिक्कत हो गई और सही टाइम पे ब्रिज को खबर ना पहुंचे तो, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई और अनाउंसमेंट ही ना हो पाए तो। दोस्तों, ऐसे सिचुएशंस में जान का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए आज हम जानेंगे मर्चेंट नेवी में यूज होने वाले अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में। वर्बल से लेकर टेलीफोनिक, सिग्नल्स, अलार्म्स, टेलीग्राफ और हैंड सिग्नल्स तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जाने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे सिंपल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, बोलकर। हाँ, आपने सही सुना। जब आप शिप पे होते हैं तो फेस टू फेस बात करना सबसे कॉमन होता है, खासकर जब आप ब्रिज, इंजन रूम या डेक जैसे जगह पे हों। लेकिन एक मिनट, ऐसे ही कोई कुछ भी बोल देगा तो कैसे चलेगा? मर्चेंट नेवी में क्लियर और सही वर्ड्स का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हर चीज का एक स्पेसिफिक टर्म होता है जिसे मैरीटाइम टर्मिनोलॉजी कहते हैं। इमेजिन करो, इंजन रूम में कोई इंजीनियर वो वाला वल्वे बैंड करो बोलता है तो क्या होगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इसीलिए स्टारबोर्ड एफ्ट, मेन सी वाटर वाल्व जैसे क्लियर टर्म्स का यूज करना जरूरी है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। वर्बल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलत समझने से बड़े एक्सीडेंट हो सकते हैं। दोस्तों, आजकल तो हर किसी के पास फोन है और शिप पे भी फोन्स का यूज होता है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप के। मॉडर्न शिप्स में आपको पावर्ड टेलीफोन सिस्टम्स मिलेंगे जिनमें इंटरकॉम और पीबीएक्स, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज फोन्स होते हैं। इंटरकॉम से आप अलग अलग डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं, जैसे कि ब्रिज से इंजन रूम या गैली से क्रू क्वार्टर्स। पीबीएक्स सिस्टम से आप शिप के अंदर किसी भी फोन पे बात कर सकते हैं, बिल्कुल आपके घर के फोन की तरह। लेकिन अगर बिजली ही चली जाए तो डोंट वरी दोस्त, हमारे पास साउंड पावर्ड टेलीफोन्स भी होते हैं जिन्हें चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होती। ये फोन्स इंजन रूम्स, डैमेज कंट्रोल स्टेशंस और इमरजेंसी सिचुएशंस में काफी यूजफुल होते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप शिप पे हों तो फोन यूज करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि वो पावर्ड है या साउंड पावर्ड। चैप्टर 3, अटेंशन प्लीज। सिग्नल्स और अलार्म्स की भाषा समझो। दोस्तों, जब बात इमरजेंसी की हो तो सिग्नल्स और अलार्म्स की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी होता है। शिप पे अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग सिग्नल्स और अलार्म्स होते हैं। नेविगेशन के लिए विसल्स और हॉर्न्स का यूज होता है। इंजन रूम में इंजन ऑर्डर टेलीग्राफ सिग्नल्स के लिए बेल्स और गोंग्स बजाए जाते हैं। और अगर कोई बड़ी इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि आग लग जाना या फिर शिप का पानी में डूबना, तो जनरल अलार्म बजता है जिससे पूरी क्रू अलर्ट हो जाती है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसे हम पीएस सिस्टम भी कहते हैं, पूरी शिप में मैसेजेस रिले करने के लिए यूज होता है। कैप्टन या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन इस सिस्टम का यूज करके क्रू को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सिग्नल्स और अलार्म्स की लैंग्वेज समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको और आपके साथी को खतरे से बचाने में मदद करते हैं। चैप्टर 4, मोर्स कोड से ईईओटी तक टेलीग्राफ सिस्टम्स का कमाल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ पुराने लेकिन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स की। टेलीग्राफ सिस्टम्स पहले के टाइम में जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तो शिप्स में मैसेजेस सेंड करने के लिए टेलीग्राफ सिस्टम्स का यूज होता था। एक फेमस एग्जांपल है मोर्स टेलीग्राफ, जिसमें कोडेड मैसेजेस सेंड करने के लिए डॉट्स और डैशेस का यूज होता था। आजकल मोर्स कोड का यूज कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट स्किल मानी जाती है। इंजन ऑर्डर टेलीग्राफ ईओटी भी एक इम्पोर्टेंट टेलीग्राफ सिस्टम है जो आज भी यूज होता है। इस सिस्टम का यूज ब्रिज से इंजन रूम में स्पीड और डायरेक्शन कमांड्स भेजने के लिए होता है। इमेजिन करो, कैप्टन को शिप की स्पीड बढ़ानी है तो वो ईओटी से इंजन रूम को सिग्नल भेजेंगे और इंजन रूम इस हिसाब से इंजन की स्पीड एडजस्ट करेगा। चैप्टर 5, जब कुछ नहीं तो हैंड सिग्नल्स, इंजन रूम के शेयर। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे कम्युनिकेशन मेथड की जो हर सिचुएशन में काम आता है, हैंड सिग्नल्स। जी हाँ, जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहां पे ज्यादा शोर होता है, जैसे कि इंजन रूम या फिर मोरिंग ऑपरेशंस की टाइम, तो हैंड सिग्नल्स ही काम आते हैं। इंजन रूम में तो इतना शोर होता है कि आपके मुंह से निकली बात सुनाई ही ना दे। ऐसे में हैंड सिग्नल्स ही एक दूसरे को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। फ्लाइट डेक पे भी हैंड सिग्नल्स का यूज होता है, खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। मोरिंग ऑपरेशंस के टाइम जब शिप को जेटी से बंधा जा रहा होता है तो भी हैंड सिग्नल्स का यूज करके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं।
हैंड सिग्नल्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जिसे हर कोई समझ सकता है। उत्तरो कम्युनिकेशन इज की। मर्चेंट नेवी में टीम वर्क जरूरी है। तो दोस्ताना यह दे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल कम्युनिकेशन मेथड्स जो मर्चेंट नेवी में यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि हर सिस्टम का अपना इंपॉर्टेंस है और यह सब मिलकर शिप को सेफ और एफिशिएंट बनाने में मदद करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन से लेकर हैंड सिग्नल्स तक हर मेथड की अपनी जगह है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप सही टाइम पे सही मेथड का यूज करें। मर्चेंट नेवी में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और टीम वर्क के लिए क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब आप किसी शिप पे जाइए तो ये कम्युनिकेशन मेथड जरूर याद रखना।